नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू और आप देख रहे हैं अंधेरी कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ कहानी नहीं लगता, बल्कि गांव के लोग आज भी कहते हैं यह सब उनकी आंखों के सामने हुआ। अगर आप इस वक्त अकेले बैठे हैं तो लाइट बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि शमशान की बातें सुनकर खत्म नहीं होती, वो दिमाग में बस जाती हैं। यह बात है पूर्वी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कुशवाहा टोला की। यह गांव नदी से लगा हुआ है और नदी के उस पार एक पुराना शमशान है। ऐसा शमशान जहां दिन में भी अजीब सा सन्नाटा रहता है। लोग कहते हैं वहाँ हवा भी सीधी नहीं चलती। आज से करीब 25 साल पहले इस शमशान में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद गांव वालों ने रात में मरे हुए को जलाना लगभग बंद कर दिया। उस समय गांव में एक आदमी था, नाम था मंगलू। मंगलू लंबा, तगड़ा और मुफट था। वह शमशान का रास्ता दिन हो या रात अकेले चला जाता और कहता, डर तो जिंदा लोगों से लगता है, मरे हुए तो चुप रहते हैं। एक बरसात की रात लगातार पानी गिर रहा था। उसी रात गांव में एक जवान औरत की मौत हो गई। मायके से आई थी, ससुराल में ही मर गई। रिवाज के मुताबिक उसी रात शमशान ले जाना पड़ा। 4 लोग कंधा देने निकले। उन चारों में एक मंगलू भी था और मंगलू खुद आगे आगे था। अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ न सूझे। नदी उफान पर थी। पानी की आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। जब सब लोग नदी पार करके शमशान पहुंचे तो एक अजीब बात हुई। आसपास के सारे कीड़े अचानक चुप हो गए। चिता सजाई गई। जैसे ही मंगलू ने आग लगाने के लिए माचिस जलाई, उसी पल किसी ने पीछे से उसका बहुत धीरे नाम लिया, मंगलू। इतना सुनते ही मंगलू के हाथ से माचिस गिर गई। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। बाकी लोग बोले, चलो जल्दी करो। आग जलाई गई, लकड़ियां जलने लगी। तभी शमशान के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे गिल्ली मिट्टी पर नंगे पैर पड़ रहे हो। मंगलू हिम्मत करके बोला, कौन है वहां? जवाब में एक औरत की हंसी गूंजी। ऐसी हंसी जिसमें दर्द नहीं, भूख थी। चिता की आग तेज हो गई और उसी रोशनी में सबने देखा, शमशान के पीपल के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, बाल पूरी तरह खुले और पैर जमीन से ऊपर। उसकी आंखें सीधे मंगलू को देख रही थी। वो औरत बोली, इतनी जल्दी जला दोगे? मंगलू का शरीर कांपने लगा, लेकिन वो भागा नहीं। वो बस उसे देखता रहा। वो औरत धीरे धीरे चिता की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, चिता की आग एकदम से बुझ गई। पूरा शमशान अंधेरे में डूब गया और तेज ठंडी हवा चलने लगी। ऐसी हवा जो हड्डियों के अंदर घुस जाए। बाकी लोग डर के मारे भाग गए। कोई पीछे नहीं मुड़ा और लेकिन मंगलू वहीं रुक गया। सुबह गांव वाले हिम्मत करके फिर शमशान पहुंचे तो वहां मंगलू पड़ा था।
आंखें खुली, मुंह आधा खुला और उसके गले पर उंगलियों के नीले निशान थे। गांव वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोला दम घुटा है, लेकिन गांव वाले जानते थे वहां कोई उंगलियां नहीं लगाता। उसी दिन के बाद शमशान में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को चिता जलने की गंध आती, जबकि कोई मरा नहीं होता। नदी के किनारे किसी औरत के चलने की आवाज आती और कभी कभी कोई मंगलू की आवाज में कहता आग लगा दो। आज भी कुशवाहा टोला में सूरज ढलते ही शमशान का रास्ता सूना हो जाता है और गलती से अगर कोई उधर चला भी जाए तो वापस आकर ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहता। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं शमशान जिसे छू ले वो उसे छोड़ता नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनते वक्त आप सभी को अपने आसपास ठंडक महसूस हो या किसी के चलने का आभास हो तो उसे वह मत समझिए। कभी कभी सच्ची घटनाएं कहानियों से कहीं ज़्यादा डरावनी होती हैं। ऐसे ही देसी सच्ची लगने वाली शमशान और गांव की डरावनी घटनाओं के लिए मेरे चैनल अंधेरी कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं मोनू और आप देख रहे थे अंधेरी कहानी।